सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से सोशल मीडिया पर और फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ गई है। जहां एक तरफ एक एक कर स्टार्स इस लड़ाई में सामने आ रहे हैं, वहीं सुशांत के फैंस में भी गुस्सा साफ तौर पर आप देख सकते हैं। आइए आज आपको दिखाते हैं पायल रोहतगी का वो वीडियो जहां पर उन्होंने सोनी राजदान को निशाने पर ले लिया है। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, मेरा ये वीडियो है सोनी राजदान जी के लिए, जो ऑब्वियसली विक्टिम कार्ड खेल रही है ओवर द नेपोटिज्म डिबेट, ये कहकर कि एक्टिंग ऑब्वियसली खून में होती है, क्योंकि अगर एक अभिनेता का बेटा अगर अभिनेता बनना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है, क्योंकि एक्टिंग खून में होती है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ इन बुद्धिजीवी को कि अगर एक्टिंग खून में होती है तो फिर आतंकवाद भी खून में होना चाहिए। तो आप लोग क्यों कहते हैं कि एक आतंकवादी का बेटा आतंकवादी नहीं बनेगा? अगर आपका ये लॉजिक है कि एक्टिंग खून में है तो फिर आतंकवाद खून में क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग डिसाइड करेंगे कि खून में क्या होना चाहिए और खून में क्या नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। अगर आतंकवाद एक आतंकवादी के बेटे के खून में नहीं है तो फिर एक्टिंग भी एक अभिनेता के बेटे के खून में नहीं होगा। टैलेंट इज अ डिफरेंट थिंग, मगर खून की बात यहां पर आप मत करिए। खून में अगर आतंकवाद नहीं हो सकता तो फिर एक्टिंग भी नहीं हो सकता। सोनी राजदान से पहले पायल रोहतगी ने एक और वीडियो बनाया था। ये वीडियो उनका करण जौहर के लिए था। इस वीडियो के जरिए वो करण जौहर पर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं और आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर भी कुछ सवाल पूछ रही हैं। जी हाँ, हम सबने सुना है कि करण जौहर कहते हैं कि वो स्टार्स को ब्रेक देते हैं। तो मैं करण जौहर से पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या किया आलिया भट्ट ने कि आपने उसको ब्रेक दिया? क्योंकि आपकी फिल्म करने से पहले वो कोई स्टार नहीं थी, वो सिर्फ महेश भट्ट की दूसरी बीवी की बेटी थी। ऐसा क्या किया सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कि आपने उसको ब्रेक दिया? क्योंकि वो तो एक बैकग्राउंड डांसर था। सो देयर आर लॉट ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस, क्योंकि कौन सी चीजें होती है जो आपका क्राइटेरिया बनती है उन लोगों के लिए जिन लोगों को आप ब्रेक देते हैं? क्योंकि आप कभी कहते हैं कि आप सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं और कभी आप सिद्धार्थ मल्होत्रा टाइप अननोन लोगों को लॉन्च करते हैं। सो व्हाट डज सिद्धार्थ मल्होत्रा डू टू गेट अ ब्रेक इन योर फिल्म? वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक्टर सलमान खान भी नेपोटिज्म को लेकर निशाने पर हैं। अनुराग कश्यप के भाई और फिल्म दबंग के निर्देशक अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उनके परिवार पर धमकी देने का आरोप लगाया। यही नहीं, अभिनव के मुताबिक खान परिवार ने उनका करियर खत्म करने की भी कोशिश की। उन्होंने सलमान खान के बीइंग ह्यूमन संस्था को मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया बताया। अभिनव के बाद अब पायल रोहतगी ने सलमान खान पर निशाना साधा है। पायल लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन अपनी ट्वीट्स और वीडियो से सुर्खियों में बनी रहती हैं। मैं सलमान खान जी की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, मगर जितना मैंने उनका इन्वॉल्वमेंट और उनका नेचर के बारे में सुना है और पढ़ा है रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत एंड सर्टन अदर इश्यूज, मुझे लगता है कि शायद बीइंग ह्यूमन का ड्रामा बहुत समय से इसलिए किया गया है क्योंकि हिट एंड रन केस में वो इन्वॉल्व थे। अब हिट एंड रन केस के अंदर उनको बरी कर दिया गया है। सो आई विल नेवर क्वेश्चन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, मगर ही वॉज प्रेजेंट इन दैट हिट एंड रन केस एंड बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी उन्होंने बीइंग ह्यूमन करके एक ऑर्गेनाइजेशन चालू करी लोगों के अंदर ये थॉट प्रोसेस जनरेट करने के लिए कि वो एक अच्छे इंसान है। क्योंकि जो एक अच्छा इंसान होता है वो अपनी अच्छाई चुपचाप करता है, मगर अपनी अच्छाई के बदले PR एक्टिविटी नहीं करता। नाउ आई हैव हर्ड दैट बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन डज मनी लॉन्ड्रिंग एज पर द क्लेम्स ऑफ अभिनव कश्यप या अभिनय कश्यप, या अनुराग कश्यप के भाई है जिन्होंने उनके साथ दबंग 2 डायरेक्ट करी थी या करने वाले थे। Whatever the सच्चाई, I hope the truth comes out, but somewhere सलमान खान जी, you have hurt me a lot because I did not expect this from you. आप obviously किसी को भी लॉन्च कर सकते हैं, अपनी बहन के हस्बैंड को लॉन्च कर सकते हैं या सूरज पंचोली को लॉन्च कर सकते हैं, मगर आप दादागिरी नहीं कर सकते क्योंकि पूरा बॉलीवुड आपकी जायदाद नहीं है। If you don't like a certain person, that does not mean you make yourself or your brothers or your father call up producers and directors and ask them to not work with him, because ये विवेक ओबेरॉय के साथ भी हुआ था। We have heard his story because we have read his post also, और हम सबको पता है कि क्या हुआ था when he had called you up regarding that whole ऐश्वर्या राय issue. So मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि कर्मा की बात करने वाले लोग को ये समझना चाहिए कि कर्मा उनके ऊपर भी कभी हावी हो सकता है, and somewhere being human organization maybe is a PR activity. नमस्ते। देखा आपने, सुशांत के फैन से लेकर इंडस्ट्री के लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच देखने वाली बात ये होगी कि नेपोटिज्म, खेमेबाजी, पॉलिटिक्स, इन सब को लेकर जो बहस चल रही है, इसका हल क्या निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।